अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग के रोज़े और इबादत, तिलावत और तरावी सब अच्छे से हो रही होंगी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। तो आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है अभी, तो मैं सोची थोड़ा सा आप सबसे बात कर लें। तो अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, रहम है। हम अच्छे से रमज़ान में इबादत, तिलावत, रोज़े वग़ैरह, तरावी सब अच्छे से हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखिए दुनिया में बहुत सारे हर किस्म के लोग हैं। थोड़े लोग ऐसे हैं अल्लाह के इश्क में डूबे हुए हैं और वो हर एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देते कि बहुत सारे नेकियां लूटने के लिए, कमाने के लिए, जिसे अल्लाह से मोहब्बत होती है, जिसे अल्लाह का डर होता है और जिसे यकीन होता है कि एक दिन ना एक दिन हमें अल्लाह के सामने हाज़िर होना है, तो मौत तो बरहक़ है। तो ऐसे इंसान नेकियां कमाने में लगे हुए हैं और ये जो रमज़ान का महीना है अल्लाह ताला हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़े के तौर पे अल्लाह ताला हमें दिए हैं, तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि गफ़लत में ज़िंदगी गुजारने वाले भी हैं और थोड़े लोग अल्लाह की याद में भी दिन और रात गुजारने वाले हैं। तो जिसे नहीं मालूम है वो अंदर से एक शौक़ पैदा करे, अल्लाह की बातें सुने, तिलावत सीखे और अल्लाह की इबादत से मोहब्बत करे, अल्लाह से मोहब्बत करे। जिसे कुछ नहीं मालूम है तो वो कम से कम अल्लाह से हिदायत मांगे। अल्लाह पाक अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह से हिदायत मांगे। हिदायत हर वक्त हमें मांगना चाहिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए हम 1 साल 11 महीने तक जो हम गलतियां करते हैं, गुनाहें करते हैं, तो अल्लाह ताला एक हमें चांस देते हैं, हमें एक मौका देते हैं कि अगर अपने गलतियों के गुनाहों की आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो कितना गोल्डन मौका है ये, कितना सुनहरा मौका है। अगर हम ये हाथ से हमारे चले गया तो हम कैसे बंदे हैं सोचिए। तो बहुत कोशिश करें कि इस रमज़ान में रोज़ा तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए, हर हाल में हमें कोशिश करें। देखिए तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हमें जो हाल में रखना है अल्लाह की मर्ज़ी है। बस इबादत करना, दुआ करना हमारा काम है। तो अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दे और सब कुछ अल्लाह के भरोसे पे रोज़ा रखने की कोशिश करें। रोज़ा ना रख के बहुत बड़ी गलती में आने वाले हैं हम, बहुत गुनाहें कमाने वाले हैं। तो जानबूझकर रोज़ा ना छोड़े और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह सेहत दे और वक्त दे, और इबादत के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र के लिए, रोज़े के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। तो ऐसी बैठी थी, कुछ बातें करेंगे। देखिए नमाज तहज्जुद है, तहज्जुद के बाद तिलावत है, तिलावत के बाद सहर है, उसके बाद फिर इशराक़ है, फ़जर है, इशराक़ है, तिलावत है, ज़िक्र है, अस्कार है पूरे। इसे बहुत अच्छी तरीके से एक एक नेकी हमको डबल डबल करके हमें इसका सवाब मिलने वाला है। तो इसे ज़ाया मत कीजिए। रमज़ान के महीने को एक गोल्डन मौका, एक सुनहरा मौका बोल के इसमें बहुत सारे नेकियां लूटने का मौका हम कमाएं, अल्लाह से अल्लाह को राज़ी करें। हम न जाने हमसे कितने गलतियां गुनाह हो गए हैं। देखिए तो हमें मौका मिला है माफ़ी मांग लेने का, तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले हम और वादा कर ले, अल्लाह से सच्चा वादा कर ले कि हम एक नमाज भी ना छोड़ें और रोज़े रखें। और तरावी जानबूझकर छोड़ना, तरावी ना पढ़ना गुनाह है, इस गुनाह से भी बचे। रमज़ान के महीने में देखिए छोटी छोटी सी नेकी के लिए हमें डबल डबल सवाब मिलने वाला है। तो इसलिए हर नेकी करने की पूरी कोशिश करें और बहुत नेकियां कमाने की, बहुत कम नेकियां लूटने का हम ये चांस ना छोड़ें। और माफ़ी, देखिए ये तो मग़फ़िरत का महीना है, तो इसे हम कैसे गंवा सकते हैं, जानबूझकर हम कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे गफलत में रह सकते हैं। रोज़ी रोटी, खाना, घर वगैरह, पैसा, हर चीज़ अल्लाह देने वाले हैं। हम आए हैं दुनिया में अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, कपड़ा ख़रीदने के लिए, हम ये चीज़ों के लिए नहीं आए। वो चीज़ देने वाले अल्लाह हैं, उनका काम है वो चीज़। तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की इबादत करें, तिलावत करें, रोज़े रखें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें हर चीज़ ग़ैबानी तौर से हमें हर चीज़ देंगे, अल्लाह ताला हर चीज़ के ज़रिए बनाएंगे। तरावी की नमाज़ भी जानबूझकर ना छोड़ें, तरावी ज़रूर पढ़ा करें। ख़वातीन और मर्द हज़रात सब ज़रूर पढ़ा करें और
ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जो खुशी से ख्वाहिश के खातिर तो सहर कर लेते हैं, रोज़ा रहते हैं, लेकिन वो दिन भर बिस्तर पे पड़े हुए रहते हैं। ऐसा ना करें, अपने बच्चों को समझाएं नमाज क्या चीज़ है, रोज़ा क्या चीज़ है, या ये महीने में हम कितने नेक काम कर सकते हैं, ये नेक कामों का हमें कितना अजर मिलता है, ये बताइए अपने बच्चों को। और मस्जिद के अंदर जाने के भी आदाब सिखलाएं। कल ही मेरे लड़के ने एक वीडियो बताया है, मस्जिद में थोड़े बच्चे हैं, कुछ ऐसी शरारत कर रहे हैं, देख के थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो गई है। तो मर्द हज़रात और अपने ख़वातीन अपने बच्चों को बताएं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें कैसे अदब से खड़े होना चाहिए, वहाँ पर इबादत करने से क्या फ़ायदा होता है, कैसे रहना चाहिए, ये अखलाक बताएं, ये तरीक़े सिखाएं अपने बच्चों को। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें कोई ऐसी हरकत ना करे जो अल्लाह नाराज़ हो जाए। छोटे रहो या बड़े रहो बच्चे, इन्हें तरीक़ा सिखाना चाहिए हमें। तो मुझे वो कुछ वीडियो देखकर अच्छा नहीं लगा। मेरे लड़का लेके आकर बताया था कि मस्जिद में बच्चे कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, रकात। तो अपने बच्चों को अल्लाह के घर के बारे में बताएं, वहाँ पे कैसे अदब से रहना चाहिए, कैसे तिलावत और इबादत करना चाहिए बताएं। तो मुझे वो एक वीडियो में देखकर अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं उसका ज़िक्र निकाली हूँ अभी। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेक तौफीक दे पूरी इबादत के साथ। और देखिए, और ज़्यादा ना हम ये महीने में जो दुआ करते हैं वो दुआ कबूल होती है। जैसा कि रोज़ा खोलते हैं हम, जब भी दुआ करें कबूल होती है, और तहज्जुद में भी दुआ कबूल होती है। ऐसे तो खाली वक्त में हम जो दुआ मांगते हैं नमाज़ पढ़कर, तहज्जुद पढ़कर, तो कबूल होती है। ये तो रमज़ान का महीना है, इसमें तो बहुत सारी नेकियां कमाने का मौका है, इसमें डबल डबल हमें सवाब मिलने वाला है, और हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। कोशिश करें कि हम बहुत सारी दुआएं मांगें तो अल्लाह से। और जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौसा, ये हम जन्नत की ख्वाहिश रखें, अल्लाह से जन्नत मांगे। और उसके साथ साथ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये भी 7 मरतबा पढ़े। तो हम जहन्नुम की आग से बचने की दुआ है ये भी अल्लाह से मांगे। तो हम जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेंगे, आमीन इंशाअल्लाह। और बहुत कोशिश करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रोज़े ना छोड़ें। और ऐसा कोई भी एक लम्हा जिसमें हम नेकियां कमाने का छोड़कर गुनाहें कमाएं, तो बहुत कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें एक एक लम्हा भी बहुत कीमती दिए है। देखिए, सोचिए, अब गुज़िश्ता साल कितने लोग थे, थोड़े लोग रमज़ान का महीना भी उन्हें नसीब हुआ, थोड़े लोग रमज़ान आधे रमज़ान के महीने में भी गुज़र गए। तो हमारी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम दुनिया छोड़कर कब जाने वाले हैं ये सिर्फ़ अल्लाह जानते हैं। तो इस एक एक लम्हे का बहुत कीमती लम्हा होता है, इसे ज़ाया मत कीजिए। एक एक सेकंड भी, एक एक लम्हा भी हमें मिला है। ये रमज़ान का महीना है, इसमें बहुत अस्कार के साथ, ज़िक्र के साथ, इबादत के साथ, तिलावत के साथ गुजारे। और कुरान शरीफ पढ़े, एक एक माना समझ समझ कर कुरान शरीफ पढ़े। हम कुरान शरीफ हमें जीने का तरीक़ा बताती है, ज़िंदगी कैसे गुजारने का एक तरीक़ा बताती है। तो इस कुरान शरीफ को एक एक हुरूफ को समझ कर पढ़ें। तो देखिए, ऐसा तो मैं कोई ज़्यादा तालीम याफ़्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत दीन सीखना चाहती हूँ, बहुत दीन के अंदर जाना चाहती हूँ। मुझे अल्लाह पाक ये कुछ ना कुछ मेरे मुँह से कुछ दीन की बातें निकाल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला और मुझे तरक्की दे, इसमें कामयाबी दे, मैं दीन के रास्ते पे बहुत तेज़ी से चलूँ, और जितना हो सका उतना मैं दीन को फैलाने की कोशिश करूँ, और मैं दीन सीखूँ, मेरा यही शौक़ है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे से ये काम ले रहे हैं। तो अगर आप लोग को कुछ भी, थोड़ा भी अगर मेरे बातों से कुछ अमल मिला है, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मुझे भी बोलने से पहले और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मेरे इल्म में और मेरे इल्म के जज्बे में अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, और मेरे चैनल की भी हिफाजत करे। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ। मैं नेक इरादे रख कर, सोच कर बना रही हूँ, मैं कुछ सीखूँ और मुझे जितना मालूम है मैं दूसरों को बताऊँ। ऐसे तो बहुत बहुत तालीम याफ़्ता लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, तो मैं बहुत सुनती हूँ, दीन की बातें बहुत सुनती हूँ। तो जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ पे रहमत के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हमें सीखना चाहिए, हमें बोलने की कोशिश करना चाहिए, और हमें अमल करने की कोशिश करना चाहिए। और जितना हो सका हम जितना जानते हैं, सही चीज़ जानते हैं, वो दूसरों को बताना चाहिए, अपने घर वालों को, अपने लोगों को, सबको।
नमाज के बारे में बताएं, छोटे छोटे अस्कार बताएं, तरावी के बारे में बताएं, रोज़े के बारे में बताएं, रोज़ा कितनी बड़ी अहमियत है, रमज़ान का महीना क्या चीज़ है, हमें रमज़ान के महीने में कितनी नेकियां कमाना चाहिए, इसका कितना सवाब मिलता है, हमारे घर वालों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं और हम बहुत दीन सीखने की कोशिश करते रहें। देखिए मुझे कुछ आता नहीं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ दिन भर सुनते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, अमल करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह पाक मुझे नेक हिदायत, नेक तौफीक दे, अल्लाह के नेक बंदियों में मुझे शामिल करे। तो यही दुआ करती हूँ और आप सब भी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत दीन के रास्ते पे चलने वाले बनाए, दीन सीखने वाले बनाए और जो दीन सीख कर हैं वो दूसरों को सिखाने वाले बनाए। अल्लाह से यही मांगते रहें, कोशिश करते रहें। तो बहुत सारी दुआएं करें, रोज़ा खोलते हैं वक्त बहुत सारी दुआएं करें और अपने बच्चों को, घर वालों को 1 घंटा पहले लेकर, रोज़ा खोलने से पहले इफ्तार के टाइम सब मिलकर बैठे, इफ्तारी के वक्त, रोज़ा खोलते वक्त बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह ताला वो टाइम पे दुआ कबूल करते हैं। तो और क्या कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला छोटी सी और थोड़ी सी जो भी बात मैं अल्लाह की करती हूँ, यहाँ पे रहमत के फरिश्ते नाजिल होती है, बहुत खुशी होती है मेरे दिल में। तो बहुत बहुत खुशी है कि अल्लाह पाक मुझे रमज़ान शरीफ में दाखिल कर दी है। बस अल्लाह से दुआ है, मुझे, आपको, हम सबको, मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हैं सबसे दुआ है कि हमें पूरा रमज़ान शरीफ नसीब करे और बहुत सारी इबादत के साथ, तिलावत के साथ, रोज़ों के साथ अल्लाह को हम राज़ी करें। तो यही मेरी दुआ है और आप सब भी दुआ में हमें भी याद रखिए, आप सबके लिए दुआ करें और जितने लोग दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए और जितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक दे, इस रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े हम सबको नसीब हो जाएं। अल्लाह ताला हमारी इबादत को, तिलावत को, ज़िक्र को, हमारे तरावियों को, हमारे रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह के नेक बंदों में हमें शामिल करे। अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप सब लोग भी दुआ कीजिए और कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी वीडियो कैसी लगी और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक दे और रोज़ा खोलते वक्त या से सबके लिए दुआ कीजिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ अच्छी चीज़ें बताने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हम सबको रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े नसीब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।